कृष्ण शास्त्री क्या कुछ कह रहे हैं, आप खुद सुनिए। अब जातिवाद नहीं, राष्ट्रवाद पर जिएंगे। किस पर जिएंगे? भारत माता के लिए जिएंगे। किसके लिए जिएंगे? कुछ लोग कुछ लोग ऐसे हैं जो तिरंगा में चांद चाहते हैं, हम चांद पर तिरंगा चाहते हैं। बस इतना सा अंतर है। इसलिए सब प्रेम पूर्वक रहना। पटना वाले पागलों, अपना ध्यान रखना, मुस्कुराते रहना। समय कम है, गर्मी ज्यादा है, हिंदुओं में भी गर्मी है और मंच पे भी गर्मी है और मौसम की भी गर्मी है। इसलिए हम उदयपुर फाइल का भी बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं 11 जुलाई के लिए आप सबका। और चौबे जी को एक बार जोरदार ताली बजा करके धन्यवाद दो। अब बिना विलंब किए हम बात को विराम कर रहे हैं, क्योंकि आगे गुरु जी को भी जाना, हमें भी जाना। हम फिर आएंगे। अपना सब लोग ध्यान रखना। और दिल्ली से वृंदावन तक की पदयात्रा कर रहे हैं हम 7 नवंबर से 16 नवंबर के। धन्यवाद दो। अब बिना विलंब किए हम बात को विराम कर रहे हैं, क्योंकि आगे गुरु जी को भी जाना, हमें भी जाना। हम फिर आएंगे। अपना सब लोग ध्यान रखना। और दिल्ली से वृंदावन तक की पदयात्रा कर रहे हैं हम 7 नवंबर से 16 नवंबर। कौन कौन चलेगा हमारे साथ? हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए या नहीं? तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम पदयात्रा करने वाले हैं। सब लोग चलना। हम चौबे जी को आशीर्वाद दे रहे, इनका मंगल हो। परम पूज्य श्री आचार्य पुंडरीक जी महाराज, महंत राजू दास जी, सब संताए। हम नाम ना ले पावे तो क्षमा करना भगवान। जय सिया राम। अब गुरु जी को माइक दे दो। 1 मिनट माइक दे आए। माइक गुरु जी को माइक दे आए। तो आप सुन रहे थे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को। बाबा बागेश्वर ने मंच से घोषणा की है, बिहार से ही उन्होंने कहा है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की एक बार फिर से उन्होंने मांग कर दी है। मंच से उन्होंने घोषणा की, हिंदू राष्ट्र बनने की चाहत है उनकी। और उन्होंने ये कहा है कि दिल्ली से वो एक यात्रा शुरू करने वाले हैं और उन्होंने सभी से ये कहा है कि जो जो उनके साथ चलना चाहता है वो जा सकता है। तो देखिए, सनातन महाकुंभ में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने फिर से आकर हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर मांग कर डाली है। और उन्होंने कहा है कि हम चांद पर तिरंगा चाहते हैं। और उन्होंने कहा है कि राजनीति के नहीं, रामनीति करो। यहाँ पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को सुनने के लिए, उनको देखने के लिए, उनके जो अनुयायी हैं, उनके जो समर्थक हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे। श्रद्धालुओं में काफी ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है। अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। 2 बार भगवान नाम ले लीजिए। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गो माता, गंगा माता, भारत माता की, सनातन धर्मावलंबी सभी बहनों, भाइयों, मित्रों, बालिकाओं और बालकों, मेरे तुलसी पीठ के यशस्वी उत्तराधिकारी आचार्य रामचंद्र दास और मेरे ही शिष्य, हिंदू धर्म की अलग जगाने वाले तरुण तपस्वी आयुष्मान धीरेन्द्र शास्त्री और बिहार के लोगों, अश्विनी चौबे, स्नेह भाजन सभी संतजन, आज सनातन महाकुंभ के इस पावन पर्व पर
आपको मेरी ओर से आशीर्वाद। इसको देखिए, हमारी और धीरेन्द्र जी दोनों के एक ही विडंबना। गांधी मैदान में धीरेन्द्र जी का भी कार्यक्रम रोका गया और गांधी मैदान में मेरा भी कार्यक्रम रोका गया। तब मैंने कहा था कि अब जो कुछ हो, भले कोई मुझे कुछ कहे, पर जब तक यह सरकार नहीं हटेगी तब तक हम गांधी मैदान नहीं आएंगे। आज सरकार हटी, हम गांधी मैदान आए। देखिए एक बात, जैसा कि अभी हमारे धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, इस नारे में एक और जोड़ देते हैं, चाहे पंथ अनेक हो पर हम सब हिंदू एक हों। अभी एक तो नहीं है, एक हो जाएं। सनातन धर्म सृष्टि का शाश्वत धर्म है। आज क्या नहीं हो रहा है। इसी बिहार में वक्फ बोर्ड को समाप्त करने की मुहिम चलाई जा रही है। शरिया कानून को तोड़ने की मुहिम चलाई जा रही है। मैं घोषणा करता हूं कि मैं आचार्य हूं, अब वक्फ बोर्ड कभी नहीं हटेगा। फिर कह रहा हूं, अब वक्फ बोर्ड नहीं हटेगा, शरिया कानून नहीं हटेगा, 370 धारा नहीं हटेगी। रगड़ लो जितनी नाक रगड़ते बने, कोई बात नहीं। हम सभी भगवान राम के अनुयायी हैं, भगवती सीता जी के अनुयायी हैं। यही वही बिहार है जहां कुंवर सिंह जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध मुहिम छेड़ी थी। यह वही पटना है जहां वंदे मातरम कहकर ऊपर झंडा फहराने वाले 10 बालकों को अंग्रेजों ने गोली मारी थी। आज हम आपको वचन देते हैं, हम किसी के नहीं हैं, हमारी कोई पार्टी नहीं, मैं तो स्वयं जगत गुरु हूं, सब हमारे हैं। पर एक बात मैं कहने जा रहा हूं कि जो वही भारत में राज करेगा जो वंदे मातरम कहेगा। जिसको वंदे मातरम कहना है, भारत पर राज्य वही करेगा। अब ये नहीं चलेगा कितना बांटोगे, जहां देखो वहां आज खून की नदी बह रही है, जहां देखो वहां विवाद चल रहे हैं, जहां देखो वहां तनाव बढ़ता जा रहा है। पर हमको डरने की आवश्यकता नहीं है। यही कह रहा हूं, हम सभी निर्भय होकर अखंड हिंदू धर्म के पथ पर चलते रहें, ये मैं आपको आश्वासन देता हूं। हम निर्भय रहें, सारी समस्याओं का समाधान होगा।
मैं सभी से एक बात कहने जा रहा हूं कि देखिए, सनातन धर्म क्या है, पर ये मैं समझा दूं। इस सनातन धर्म, उसमें धर्म को जोड़ दो, केवल सनातन मत बोलो। सनातन परमात्मा ने सनातन जीवों की सनातन निवृत्ति के लिए अपने सनातन निश्वासभूत सनातन वेदों में जिस सनातन संहिता का निर्वचन किया, उसी संहिता के सनातन संकल्प का नाम है सनातन धर्म। हमने क्या नहीं किया, हमारे वेदों ने, हमारी स्मृतियों ने। आज एक बात जो कही जा रही है कि महिलाओं का अपमान, भारतीय सभ्यता में कभी भी महिला का अपमान नहीं किया गया। और इस बार हमारे स्नेह भाजन अमित शाह ने एक बात कही थी। मैं सीता जन्मभूमि में 10 वर्षों से 14 वर्षों से जा रहा हूं। अमित शाह ने कहा, और यहाँ भाजपा के सम्राट चौधरी ने भी कहा कि जिस प्रकार श्री अयोध्या में राम मंदिर बना है, उसी प्रकार बिहार की सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में उसी प्रकार सीता मंदिर बनकर रहेगा। ऊंचे स्वर में बोलिए यदि आपको सीता जी का, सीता माता की, सीता माता की, सीता माता की। मित्रों, ये कितना बांटते रहेंगे सनातन धर्म को? जो बांटना, ऐसा नहीं करना चाहिए ना। सनातन धर्म को जो बांटना चाहेगा, मेरी भविष्यवाणी है, वो स्वयं ही बट जाएगा, स्वयं बट जाएगा। सनातन धर्म को जो काटना चाहेगा, स्वयं कट जाएगा। सनातन धर्म को जो छांटना चाहेगा, स्वयं छंट जाएगा। अब तक आप सुन रहे थे जगत गुरु रामभद्राचार्य को। चलिए बढ़ते हम लोग खबरों में आगे। छपरा पहुंचे चिराग पासवान ने कहा कि वो सारण की धरती से ऐलान करते हैं कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। और देखिए, चिराग पासवान कई बार कह चुके हैं वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट उनका ये थीम रहता है और वो बिहारियों के लिए अच्छे तरीके से काम कर पाएं, इसके लिए वो चाहते हैं कि विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। और ऑफिशियली वो ऐलान कर चुके हैं कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं। सवाल पूछा जा रहा है कि क्या चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ेगा? तो जब ये लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ेगा, तो आज सारण की पावन धरती से आप सबके सामने मैं ये कहने जाता हूं कि हाँ, मैं चुनाव लड़ूंगा। श्री अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू के भगवती यात्री निवास में श्रद्धालुओं के आने और जाने का सिलसिला चल रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं देखिए, आज सुबह अमरनाथ यात्रा के लिए बेस कैंप को 5वां जत्था रवाना हुआ और जिसमें कि
7,208 श्रद्धालु 307 वाहनों में रवाना हुए और इसमें से 3,199 यात्री बालटाल मार्ग से जबकि 4,009 यात्री पहलगाम मार्ग से पवित्र गुफा की यात्रा करेंगे। एक और जत्थे में श्रद्धालु पवित्र अमरनाथ गुफा की ओर जा रहे हैं तो दूसरी ओर बाबा बर्फानी के दर्शन करके श्रद्धालुओं का जो जत्था है वो लौट भी रहा है। दर्शन के बाद लौट रहे श्रद्धालु व्यवस्थाओं और सुरक्षा से बेहद खुश दिखाई दी और सरकार की तारीफ कर रहे हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि उन्होंने बिना किसी बाधा के अपने जो दर्शन यात्रा थी आसानी से कर पाए। अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का 5वां जत्था चंद्रकोट रामबन पहुंचा, जहां पर श्रद्धालुओं के लिए लंगर की व्यवस्था की गई है और कल यहां पर एक बस के ब्रेक फेल हो जाने की वजह से हादसा भी हुआ था। इस हादसे से सबक लेते हुए प्रशासन ने जत्थे के वाहनों के रुकने की व्यवस्था और बेहतर की है। हिमाचल के हमीरपुर में बारिश ने आफत मचाई है। हमीरपुर की शुक्र खड्ड में अचानक से सैलाब आ गया और जिसकी वजह से पानी में एक ट्रक फंस गया। जेसीबी की मदद से निकालने की कोशिश भी की जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे ये जो खड्ड उफान पर बह रही है। दरअसल हमीरपुर में सुबह से बारिश हो रही है। लगातार बारिश से जो नदी है वो नदी नाले उफान पर हैं और ऐसे में खड्ड में पानी बढ़ने से ऐसे हालात बन गए हैं। एक ट्रक बीच सैलाब में फंसा हुआ है। बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश के चंबा से है। देखिए, चंबा में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। चुराह इलाके में यह बादल फटा है और कंगेला नाला में भीषण बाढ़ आ गई है, जिसकी वजह से पुल को नुकसान पहुंचा है। तस्वीरें मंडी से है। मंडी के जंजैहली में आई तबाही के बीच 63 पर्यटकों का रेस्क्यू किया गया। एनडीआरएफ की टीम ने इन टूरिस्टों को सुरक्षित जंजैहली से करसोग पहुंचाया है। मंडी के जंजैहली में बादल फटने से तबाही हुई, जिसके बाद प्रशासन की टीमें लगातार यहां पर लोगों को राहत पहुंचा रही है और जंजैहली घूमने आया पर्यटकों का एक ग्रुप यहां पर फंस गया था, जिसे सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियां उफान पर है। बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के चलते तेजी से नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे में गंगा का जलस्तर फाफामऊ में 43 सेंटीमीटर और छतनाग में 35 सेंटीमीटर बढ़ा है, जबकि नैनी में यमुना नदी का जलस्तर 37 सेंटीमीटर 24 घंटे में बढ़ा है। हालांकि दोनों नदियां जो है अभी खतरे के निशान से नीचे बह रही हैं। गंगा और यमुना नदियों के बढ़ते हुए जलस्तर की सिंचाई विभाग के कंट्रोल रूम से 24 घंटे मॉनिटरिंग की जा रही है। यूपी में ताबड़तोड़ एनकाउंटर जारी है। नोएडा में थाना फेज 3 पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने शिवा उर्फ लखविंदर बावरिया को गिरफ्तार किया। बदमाश पर 29 मुकदमे दर्ज हैं। वहीं ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई और इस मुठभेड़ में 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए हैं। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया है, अस्पताल में भर्ती कराया है। आज बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा का 90वां जन्मदिन है, जिसको लेकर के धर्मशाला में उत्सव चल रहा है और विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, ललन सिंह समेत कई बड़ी हस्तियां वहां पर पहुंचे। साथ ही मैक्लोडगंज में आज दलाई लामा के दर्शन के लिए भी भारी भीड़ उमड़ी हुई है। दलाई लामा के टेम्पल गेट के बाहर लंबी लंबी कतारें दिखाई दी। सुबह 6 बजे से ही अनुयायी जो है वो लाइनों में लगे हुए दिखाई दिए। दलाई लामा के दर्शन के लिए सैलाब उमड़ पड़ा है। वहीं दलाई लामा के बर्थडे सेलिब्रेशन को लेकर धर्मशाला में वहां पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। मेरे बिहार राज्य के बोधगया में तिब्बती और भारतीय प्राचीन ज्ञान के विचारों के संगम को बढ़ावा देने वाला एक केंद्र बन रहा है। यह नालंदा परंपरा पर आधारित प्राचीन भारतीय और तिब्बती ज्ञान को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन होगा। और इसी के साथ इस